हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो स्वागत 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 और सभी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वालों का हार्दिक स्वागत है। और प्यारे बच्चों, फटाफट सभी लोग जुड़ेंगे और शुरुआत करेंगे आज की जोरदार क्लास की, जहां पे अपन पढ़ने वाले हैं गैमिटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, और गैमिट मेल गैमिट का फॉर्मेशन और फीमेल गैमिट का, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा यानी कि ओजेनेसिस। इन दोनों को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, एकदम से क्लियर करने वाले हैं। और ये दोनों ही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और एनी अदर कोई भी एग्जाम हो वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और बोर्ड एग्जाम ने बार बार रिपीटेड क्वेश्चन 5-5 नंबर की इस टॉपिक से दिया है, कभी कभार ओजेनेसिस से, कभी कभार स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा, किस प्रकार ओवा बनता है फीमेल के अंदर, उसको बहुत अच्छे से देखेंगे, विथ 3D देखने वाले हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म कैसे बनता है उसको भी विथ 3D देखेंगे, 3D से देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो सभी लोग एक बार शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, और लाइक जरूर करेंगे, लाइक और शेयर करें। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के स्पर्मेटोजेनेसिस, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। तो सबसे पहले आते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहले आते हैं मेल पे, आते हैं मेल से शुरू करते हैं, ज्यादा सही है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं? स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस? इसकी एकदम सिंपल सी अगर मैं परिभाषा कहूं तो क्या है? सिंपल सी इसकी परिभाषा क्या है? सिंपल सी परिभाषा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सिंपल सी परिभाषा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ, सिंपल सी डिफिनेशन अपन कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब किस प्रकार होता है, मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, कहां पे होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स इन टेस्टिस। अब कहां पे होता है भाई? तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि टेस्टिस के अंदर। कहां पे होता है? ये टेस्टिस होता है आपका, और टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लेब्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 250 से 300 ना, 250 होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लेब्यूल्स होते हैं। इन्हीं के अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन होता है ना। ये आपका टेस्टिस हो गया, टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए, इसी के अंदर होने वाला काम। विच ऑर्गेनेट फ्रॉम द प्रीमोर्डियल जर्म सेल, किसके द्वारा? जर्म सेल के द्वारा होता है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द प्यूबर्टी। कब स्टार्ट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस? तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब प्यूबर्टी वाली एज आएगी, मतलब 15 से 16 साल पे। कब स्टार्ट होने वाला है? प्यूबर्टी पे, यानी कि 15 से 16 साल का जब हो जाएगा, 14 से 16 भी कह सकते हो, तब जाकर के ये प्रोसेस क्या होगा? स्टार्ट होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगेगा। किसके प्रभाव से? तो टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन हार्मोन के प्रभाव से। किन किन हार्मोन के प्रभाव से? तो टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन, इन दोनों हार्मोन्स के प्रभाव से ऑटोमेटिक प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म शुरू हो जाएगा। और टेक प्लेस कहां पे होगा? तो टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लेब्यूल्स पे ना। टेस्टिस के अंदर 2 टेस्टिस हैं, दोनों टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लेब्यूल्स हैं, इन्हीं के अंदर होने वाला है, इन्हीं के अंदर होने वाला है। और मियोसिस होता है यहाँ पे। विभाजन किस प्रकार का होता है? डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सभी को? तो आते हैं कि इनको किस किस स्टेज में, कितने स्टेज हैं, क्या क्या होता है, आपको लिखना कैसे है। तो आपको 3 स्टेज में सारी चीजें लिखना है, 4 स्टेज बहुत किसी कर सकते हैं। पहला स्टेज होता है कि पहला स्टेज का होगा कि बार बार गुणन अवस्था, मल्टीप्लिकेशन स्टेज, बार बार मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा? जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन होगा फिर ग्रोथ स्टेज होगा ना, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर ग्रोथ यानी कि मैच्योरेशन फेज होगा ना, ग्रोथ फेज और फिर मैच्योरेशन फेज, और फिर होगा शुक्र कायांतरण। क्या होगा? सेकंड वाला होता है स्पर्मायोजेनेसिस, शुक्र कायांतरण वाला। तो 3-4 प्रोसेस होते हैं, 3-4 लेवल पे अपन को इसको लिखना होता है। इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं आगे। तो पहली हेडिंग डालना है आपको मल्टीप्लिकेशन फेज। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन फेज? तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? द रिप्रोडक्टिव एपिथेलियम। कहां पे? जो रिप्रोडक्टिव एपिथेलियम है, कहां की एपिथेलियम? तो एपिथेलियम त्वचा कहां की? टेस्टिस की। एम्ब्रियो इज कॉल्ड द, वहीं पे क्या होगी? पेरीमोर्डियल जर्म सेल होगी। और जो क्या करेगी? देयर साइज न्यूक्लियस लार्जर, जो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और उसमें क्या होने लगेगा? उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा बार बार। बार बार क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2n की ये सेल है, थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, और इसमें बार बार क्या होगा? बार बार ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 2 2n 2n 2n, ऐसे ऐसे क्या होगा? बार बार पहले
माइटोसिस होगा यानी कि बार बार मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही बार बार क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या होने वाला है, ऐसे यहाँ पे क्या होने वाला है मल्टीप्लिकेशन। ये देखो बार बार क्या होगा यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, तमाम सारी क्या करेगी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ऐसे बार बार मल्टीपल डिवाइड होती जाएगी, डिवाइड होते 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 क्या करेगी सेल्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी, संख्या बढ़ाएगा। पहले स्टेज में क्या होना है संख्या बढ़ाना है, ठीक है। बार बार ढेर सारा मल्टीप्लिकेशन होते 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 तमाम सारे क्या बनाना है, तो तमाम सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेगी, क्या बनेगी तमाम सारी क्या बनेगी, ये जो मल्टीप्लिकेशन स्टेज में जो बनती है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये सारी की सारी क्या बन गई स्पर्मेटोगोनिया। तो या तो आप चित्र इनका इकट्ठा भी बना सकते हैं, एक एक हेडिंग डालकर भी बना सकते हैं, इकट्ठा भी बना के बता दूंगा कि कैसे प्रोसेस है। तो एक ये बन गया आपका स्पर्मेटोगोनिया, क्या बना स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनिया जो बनी इस पे ग्रोथ होगा, स्पर्मेटोगोनिया पे अगला प्रोसेस होगा ग्रोथ फेज, मतलब यही स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी ग्रोथ करेगी। चलो इसको मैं नीचे ला रहा हूं, इसके अंदर क्या होगा ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा मतलब ये स्पर्मेटोगोनिया बड़ी हो जाएगी, ग्रोथ फेज। ये इसका क्या होगा, ये इसका हो गया ग्रोथ फेज। पहला था मल्टीप्लिकेशन, बार बार क्या होता है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। दूसरा फेज क्या है ग्रोथ फेज यानी कि बड़ी होना। क्या किया ने दूसरे, ये फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, वो सेट, ये फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज एंड सेकंड है ग्रोथ फेज। कैसा फेज है सेकंड वाला है ग्रोथ फेज। तो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंटिएट हो जाती हैं किसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जितनी स्पर्मेटोगोनिया है यहां पे जो क्या बनी थी भाई, अपन ने कहा कि यहां पे ढेर सारी मल्टीप्लिकेशन स्टेज पर ढेर सारी क्या बनी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ढेर सारी स्पर्मेटोगोनिया बनी। अब यही ग्रोथ फेज में यही स्पर्मेटोगोनिया बड़ी हो जाएगी, और ये जब बड़ी हो जाएगी तब क्या बनाएगी, इसको क्या कहेंगे, तो बड़ी होने पर अपन इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या बन गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान देना पहले स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पर्मेटोगोनिया बनी, अब यही सारी स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मोसाइट में चेंज हो गई। कब चेंज हुई, थोड़ा सा बड़ी होकर के ना, इसने पोषक तत्वों को ग्रहण किया और ग्रहण करने पर थोड़ा सा बड़ी हो गई, और बड़ी होकर के इसने क्या बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये दो फेज हो गए। अब आते हैं तीसरे फेज पे क्या होने वाला है, इन चीजों को 3D पे भी देखेंगे। तीसरे फेज पे क्या होने वाला है नहीं समझ और आसानी से समझो तो 3D में समझने में और भी मजा आएगा आपको, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 3D भी दिखाऊंगा। फिर आता है तीसरा मैच्योरेशन फेज। इसमें क्या होगा मैच्योरेशन फेज होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, क्या बनेंगे पूर्ण शुक्राणु बनेंगे ना। हेंस टू माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा और क्या बनेगी स्पर्मेटोसाइट, मतलब ये जो स्पर्मेटोगोनिया बड़ी हुई थी ना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बड़ी हुई थी, अब इसमें क्या होने वाले हैं भाई, तो इसमें क्या होने वाले हैं, इसके अंदर दो बार विभाजन होने वाला। क्या होगा इसके अंदर विभाजन होगा, ये 2n की है तो पहला विभाजन जब होता है तो 2n ना फर्स्ट बार भी, लेकिन सेकंड विभाजन पे क्या होगा, दूसरे विभाजन पे क्या होगा सेकंड डिवीजन पे, ये नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने बचेंगे, हाफ बचेंगे। क्या बचेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचेंगे हाफ। ये देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या बचे, हाफ बने, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से कितने बने, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ना, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी ये क्या थी भाई, तो ये थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएंगी, ढेर सारे चार, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा जो माइटोटिक डिवीजन होगा, तो यहां पे क्या बनेंगे चार स्पर्मेटिड्स, चार क्या बन गए स्पर्मेटिड्स, ये चार बन गए। ये चार जो है पूर्व शुक्राणु है, ये क्या है पूर्व शुक्राणु है। ये कह सकते हो कि अपन इनको प्री स्पर्म भी बोल सकते हैं। अब इन्हीं चारों, यही चारों बाद में क्या होंगे, यही चारों बाद में स्पर्म में चेंज हो जाएंगे, यही चारों बाद में क्या हो जाएंगे स्पर्म में चेंज हो जाएंगे। तो तीन स्टेज ध्यान देना, फिर से नाउ टेक स्क्रीनशॉट।
मल्टीप्लिकेशन स्टेज स्पर्मेटोगोनिया बनी, सेकेंड ग्रोथ स्टेज स्पर्मेटोगोनिया बड़ी होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, फिर थर्ड स्टेज मेचुरेशन फेज में क्या हुआ, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने, स्पर्मेटिड्स बने, पूर्ण शुक्राणु बन गए। अब चौथे फेज में क्या होगा, चौथे फेज में क्या होगा कि चौथे फेज में क्या होगा, स्पर्मायोजेनेसिस। चौथा फेज होता है स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मायोजेनेसिस पे क्या होगा, तो इस फेज में क्या होगा कि इनके द्वारा क्या बन जाएंगे, इनके द्वारा इन्हीं चारों से चार क्या बन जाएंगे, इन्हीं चारों से चार चार क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इन्हीं चारों से चार चार क्या बनेंगे, तो चार चार क्या बनेंगे, स्पर्म बन जाएंगे। ऐसे ऐसे ये चार स्पर्म बन गए। क्या बन गए, चार स्पर्म बन गए। और इस चार स्पर्म बनने के प्रोसेस को आप बोलते हैं स्पर्मायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मायोजेनेसिस। तो चार फेज हैं टोटल। अब इनका इकट्ठा चित्र आप कैसे बनाएंगे, कैसे अपन इन चारों का इकट्ठा चित्र बनाएंगे, इकट्ठा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे चारों का, आइए देखते हैं चारों का स्ट्रक्चर एक साथ। ये चित्र आप एनसीईआरटी ने भी बहुत अच्छे से बनाया है, एक तरफ ओजेनेसिस का, एक तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो सबसे पहले आप ऐसा बना सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कि सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस है, मल्टीप्लिकेशन फेज में बार बार क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, 2n मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन से चार क्या बन गई भाई, मल्टीप्लिकेशन फेज। ये फर्स्ट फेज, फर्स्ट पोज के दिखा रहा है मल्टीप्लिकेशन फेज ना, एक साथ भी बना सकते हैं ना ऐसे। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज, बार बार ये विभाजन विभाजन विभाजन, बार बार डिवीजन करवाओ, सेल डिवीजन करवाते चले जाओ। सेल डिवीजन आपने 4 बार करवा दिया, ठीक है। अब इन चारों से 1 2 3 4 चार चार तैयार हो गए। अब इनमें से एक को दिखा देना है भाई, इससे क्या बनेगा, अब इससे बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बड़ा सा ना। यहाँ पे आप आकार इसका बढ़ा सकते हैं ना, यहाँ पे आप इसका क्या कर सकते हैं, आकार बढ़ा सकते हैं। अब फिर ये विभाजन होगा इसके अंदर। अब विभाजन कितने बार होगा, 2 बार ही। पहला विभाजन फिर दूसरा विभाजन। अब दूसरे विभाजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ। शुक्राणु के अंदर चाहे ओवा की बात करें चाहे स्पर्म की बात करें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होता है, हाफ होता है। तो ये 4, ठीक है, ये 4 बन चुके हैं। चलिए मैं इनके कलर अलग किए दे रहा हूं सबके, ट्यू 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 ट्यू। ये 4 बन गए, ठीक है। अब इन्हीं चारों से क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे। इन्हीं चारों से ये 4 क्या बन गए हैं, इन्हीं चारों से ये 4 स्पर्म, 1 2 3 4। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मायोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मायोजेनेसिस, ठीक है। तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस, फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब। और यही चित्र आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही लिखना है। ये पहला फेज, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज। यहाँ पे जगह नहीं है, फोर्थ फेज स्पर्मायोजेनेसिस, ठीक है। 4 फेजेस में ये काम होगा। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं इन चीजों को 3D पे। कहां पे देखते हैं, इन चीजों को 3D पे देखते हैं। तो 3D पे देखने से पहले लिख सकते हो कि फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, पहले डिवीजन में क्या होता है, तो पहले डिवीजन में प्राइमरी स्पर्मोसाइट बनते हैं। सेकंड डिवीजन में क्या होता है कि सेकेंडरी स्पर्मोसाइट है द सेकंड मायोटोटिक डिवीजन। सेकंड मायोटोटिक डिवीजन होता है ना आफ्टर सम टाइम, रिजल्टिंग इससे क्या बनेंगे, ओनली 4 क्रोमोसोम वाले ये बनेंगे। ये कहानी भी आप लिख सकते हैं मैचुरेशन फेज पे, ठीक है। ये कहानी भी आपको लिख देना है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और फिर क्या होगा, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से पहले मैं आपको इसकी 3D दिखाई दे रहा हूं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है यूपी बोर्ड। चलिए तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखियो। फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। ओवा और स्पर्म के फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट बनता है। आपको पता है उसी जायगोट, वही जायगोट डेवलपमेंट होकर के आगे क्या बनाता है, इम्ब्रियो बनाता है ना। वही जायगोट डेवलपमेंट करके आगे क्या करेगा, तो आगे करके डेवलपमेंट करके इम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, इम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है।
क्लियर है? अब फीमेल के अंदर ओजेनेसिस होगा, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। एक के अंदर ओजेनेसिस होगा, एक के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, एक के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एक के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ओवा। अब यहाँ पे कहाँ होने वाला टेस्टिस, वहां पे कहाँ पे होगा, ओवरी के अंदर। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा प्यूबर्टी एज में। कहाँ पे होगा? प्यूबर्टी एज में, यौनारंभ में ना। तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको देखते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए आइए देखते हैं। ये आपका टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर पहुंचेंगे तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपको दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और यहाँ इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब होती है। सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर वो सारी सेल्स हैं जो क्या करेंगी? स्पर्म बनाएंगी। ये देखो सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर अपन आए। अब ट्यूब के अंदर अपन ने देखा तो सबके अंदर 46 क्रोमोसोम है, यानी कि 23 पेयर पे ना। अब देखो सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होगा। मैंने कहा ना कि पहली व्यवस्था क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में बार बार माइटोटिक डिवीजन होगा ना, और क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया। मल्टीप्लिकेशन स्पेस में बार बार डिवीजन होगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। अब इसके बाद आगे होगा, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर। फिर धीरे धीरे और विभाजन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद लास्ट में क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी के बाद स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे ना। ये इसमें क्रोमोसोम कितना होंगे? यहां से क्रोमोसोम हेप्लाइड हो जाएंगे 23। ये देखो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन दिखाया गया फिर से। अब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन पे, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन पे क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब जितने भी स्पर्मेटिड्स बने हैं, जितने भी पूर्व शुक्राणु बने हैं, इनका हो जाएगा शुक्र कायांतरण, ये शुक्राणुओं में चेंज हो जाएंगे। ये चार के चारों का हो जाएंगे, ये चार के चारों शुक्राणु बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये चार के चारों क्या बन जाएंगे? स्पर्म बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये चार के चारों क्या बन गए? स्पर्म बन गए। और स्पर्म बनने के बाद ये सर्टोली सेल से जाके जुड़ जाएंगे। भाई ये जो सेमनीफेरस ट्यूब है, यहाँ पे एक सेल होती है सर्टोली सेल, याद करो। सर्टोली सेल से जुड़ जाएंगे। सर्टोली सेल इनको क्या करेगी? न्यूट्रिशन देगी। सर्टोली सेल क्या करेगी इनको? तो सर्टोली सेल यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर है, वो इनको न्यूट्रिशन देगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी ना। ल्यूमन्स और धीरे 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 आगे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? धीरे धीरे आ जाएंगे टेस्टिस से निकल करके एपिडिडमिस पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? एपिडिडमिस में आकर के स्टोर होते हैं। ये भी पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा कि टेस्टिस से निकल के फिर एपिडिडमिस में आ जाएंगे। यहीं पे ये स्टोर रहते हैं। क्या रहते हैं? यहीं पे ये आसानी से स्टोर रहेंगे कई दिनों तक, और फिर धीरे धीरे स्खलन नलिका द्वारा फिर धीरे धीरे बाहर जाएंगे। और स्यू 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 ये सेमाइनल वाइस्कल का फूड मिलेगा, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का फूड मिलेगा। तो ये सीमन बनाएगा, और सीमन के साथ साथ ये स्पर्म क्या हो जाते हैं? शरीर के बाहर इनका क्या हो जाता है? एजैकुलेशन हो जाता है ना भाई। प्लस सीमेन, सीमेन के साथ साथ बहुत सारी ग्रंथियों का स्राव। अरे कुल मिलाकर के पहले स्पर्म, स्पर्म के बाद बहुत सारी ग्रंथियों का स्राव, लिक्विड, ये मिलाता बन के क्या बना देता है? सीमेन बना देता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी आता है बहुत एग्जाम में, स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो स्पर्म पे ये लगी होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर क्या होती? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ऊपर इसका हेड होता है, हेड के ऊपर एक्रोसोम, और ये इसकी नेक है। मिडिल लेयर में माइटोकांड्रिया लगे हुए हैं एनर्जी के लिए, और सबसे नीचे डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या होता है? स्पर्म में डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या होती है? टेल होती है। यह है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाएंगे? जेनेटिक मटेरियल। एक्रोसोम मदद करेगा ओवा को भेदने में ना, ओवा को भेद करके अंदर जाने में, फर्टिलाइजेशन में मदद कौन करेगा? एक्रोसोम मदद करेगा। कौन करेगा? एक्रोसोम हेल्प करेगा। यहां से कई सारे माइटोकांड्रिया लगे होंगे मिडिल वाले पार्ट में। माइटोकांड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकांड्रिया क्या है? पावर हाउस है सेल का। तो ये इनमें कई खूब ढेर सारी मात्रा में एटीपी होगी, जिससे स्पर्म बढ़िया आगे जाएगा। कहां तक जाएगा? फाइलोपियन ट्यूब पर तक जाएगा ना। तो इस रास्ते को तय करने के लिए उसको एनर्जी की भी जरूरत होती है, तो माइटोकांड्रिया लगे होते हैं। ठीक है, अभी जैसे जैसे बनते जाते हैं सर्टोली सेल के साथ जुड़ते जाते हैं, और उससे क्या होते हैं? न्यूट्रिशन पाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस हार्मोन्स के प्रभाव से होता है। मेन हार्मोन यहाँ कहाँ है? टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन। ठीक है, हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का स्रावन, और LH का भी स्रावन होता है, ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड से होता है श्रावण। और कई सारे हार्मोन का श्रावण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लीडिंग सेल से। किन सेल से? लीडिंग सेल से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण होता है, सेक्रेशन होता है। ठीक है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
सर्टोली सेल। सर्टोली सेल कई बार यूपी बोर्ड ने पूछा। सर्टोली सेल का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना स्पर्म को। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आते हैं ओजेनेसिस पे। कहां पे आते हैं? ओजेनेसिस पे आते हैं। ठीक है, स्पर्म हुआ से जायगोट बन गया, ये बता रहा है। अब आते हैं ओजेनेसिस पे। चल जा भाई, ओजेनेसिस, ओगोनिया। ओजेनेसिस में सबसे पहले ओगोनिया, सेम टू सेम प्रोसेस है, एकदम सेम प्रोसेस है। सिर्फ क्या है कि वहां पे चार के चारों सक्रिय हैं, चार के चारों एक्टिव हैं, यहाँ पे बस एक ही एक्टिव होगा। ये देखो, प्राइमरी ओसाइट बना, प्राइमरी ओसाइट से क्या होगा? सेकेंडरी ओसाइट बनेगा ना। पहले ये वही सेम प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज ना, सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा यहाँ पे भी। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मेचुरेशन फेज, सेम टू सेम तीनों वही प्रोसेस होगा इस पे भी। देखिए, माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, फिर सेकेंड, जैसे उस पे हुआ था वैसे यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे पोलर बन जाते हैं, मतलब चार के चारों एक्टिव नहीं रहते ना। और ये फेज कहाँ शुरू हो जाता है? अच्छा, इस पे भ्रूणावस्था में क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो स्टेज में, इसकी स्टार्टिंग एम्ब्रियो स्टेज में ही हो जाती है और प्राइमरी ओसाइड बन जाती है। कितना लिखा है ना? 7 लाख प्राइमरी ओसाइड एम्ब्रियो स्टेज में ही बन जाती है। यही प्राइमरी, इन्हीं प्राइमरी ओसाइड से क्या बनते हैं? ओवा बनते हैं। अगर किसी के भी अंदर अगर प्राइमरी ओसाइड नहीं बनी, या मतलब भ्रूणावस्था में, एम्ब्रियो स्टेज में किसी भी लड़की के अंदर अगर प्राइमरी ओसाइट्स नहीं बनी, तब सेकेंडरी वगैरह नहीं बनेंगे और उससे कभी भी ओवा नहीं बन सकता। तो ये शुरुआत कहां से? एनसीईआरटी ने भी स्पष्ट रूप से ग्राफ दिया है दोनों का कि ओजेनेसिस की शुरुआत कहां से हो जाती है? एम्ब्रियो स्टेज से ही हो जाती है। ओजेनेसिस की शुरुआत कहां से है? ओजेनेसिस की शुरुआत एम्ब्रियो स्टेज से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, प्राइमरी ओसाइड बन जाती है। अगर किसी के अंदर प्राइमरी ओसाइड नहीं बनी तो कभी भी ओवा नहीं बनेगा, ये बात भी है। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल, फिर धीरे धीरे बाकी सारे के सारे स्टेज यहाँ पे भी वही सेम है। आइए देखता हूं, फिर बाद में चलाते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने ये वाला फिगर बनाया है। चल सिम सिम, ये फिगर एनसीईआरटी ने बनाया है। लाइफ, फेटल लाइफ से देखो, मियोसिस, डिफरेंशिएशन, ओगोनिया, ओगोनिया से साथ प्राइमरी स्टेज कहाँ पे पूरा हो जाता है? तो फेटल स्टेज पर ही। ये चीजें कहाँ पे पूरा हो जाती हैं? तो ये चीजें गर्भावस्था में ही पूरी हो जाती है। कब? देखो, यहाँ से प्यूबर्टी से शुरुआत है और इसकी शुरुआत कहाँ से है? फेटल लाइफ से ही है। इम्ब्रियो स्टेज से ही क्या होने लगता है? ओगोनिया बन जाती है, ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइड बन जाती हैं। फिर बर्थ तक काम रुका है, बर्थ के बाद चाइल्डहुड तक पूरा काम रुका है। जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, 12-13 साल हो गए, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। फिर प्राइमरी ओसाइड से सेकेंडरी ओसाइड और पोलर बनेंगे ना, और फिर सेकेंडरी ओसाइड से क्या बनेगा? धीरे धीरे हुआ बनेगा, इधर पोलर बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस, आइए दिखाता हूं इसको। अगर ये दिख रहा होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये डायग्राम एनसीईआरटी ने भी बनाया है, उससे थोड़ा सा अच्छा इसमें बना है, अलग अलग। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा मेल फीमेल में अलग अलग बना है। और सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही चार्ट आपको अपनी नोट्स में बनाना है। बढ़िया से शॉर्ट नोट्स में एक ऐसा चार्ट बना लो। ये चार्ट कंप्लीट बता रहा है दोनों को, स्पर्मेटोजेनेसिस को, ओजेनेसिस को भी, और एग्जाम में आप ऐसा बना भी सकते हो। तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस, क्वालिटी बढ़ा लेना, सही दिख जाएगा। ठीक है बेटा, ये चार्ट आपको अपनी कॉपी पे जरूर से जरूर बनाना है, अपनी नोट्स के अंदर, मेल वाला भी फीमेल वाला भी। ठीक है, चल आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे। तो द ह्यूमन स्पर्म वाज द फर्स्ट सीन बाय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक कौन थे पता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक थे ना, माइक्रोबायोलॉजी के। कब खोजा था? तो 1677 पे। मेच्योर स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म सेल, माइक्रोस्कोपिक लेवल स्ट्रक्चर बनाया था ना। और सभी ने देखा भी भाई, ये है हेड वाला पार्ट। हेड वाले पार्ट के ऊपर क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टोफी, ये क्या करेगा? भेदने का काम करेगा ओवा को। फिर ये नेक वाला पार्ट, और नेक के बाद हेड, हेड के बाद नेक, नेक के बाद ये मिडिल वाला पार्ट, जहाँ पे क्या है? मिडिल वाले पार्ट में आपको पता है माइटोकांडिया लगे हुए हैं। मिडिल पार्ट, माइटोकांडिया वाला पार्ट ना,
इसके बाद क्या है, इसके बाद पूंछ। पूंछ चूंकि नीचे बनाना था बट जगह कमजोर है नीचे, तो पूंछ मैंने ऊपर बना दी। 1 सेकेंड बेटा, स्पम ये ठीक है। यहाँ पे इसका वो, आइए दिखाता हूँ, ये बना हुआ है एक्रोसोम हेड, ये नेक, माइटोकांडिया स्पाइरल, यहाँ पे माइटोकांडिया होंगे इसके ना, और ये मिडिल लेयर रिंग, और ये क्या इसकी, ये हो गई इसकी टेल। ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी टेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ओजेनेसिस पे। तो मैंने कहा ओजेनेसिस का मतलब सेम प्रोसेस, ये स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लो, बना लेना सभी लोग। ठीक है, अब आते कहां पे, ओजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। फॉर्मेशन ऑफ ओवा, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट विच स्टार्ट द डिविंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब स्टार्ट होगा, तो कहा ना कि ये शुरू होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ना, फीमेल फ्रॉम द पोरिमोर्डियल सेल, वही सेल है, लेकिन कब से शुरुआत करेंगी, तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्या प्रोसेस होगा, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है, पहले मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, वही प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन फेज। बार बार क्या होगा, बार बार क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज पे, डिवीजन, 2n 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 2n, बहुत सारा मिलता जुलता, थोड़ा सा बस अलग है, यहाँ पे पोलर बन जाते हैं, वहां पे पोलर नहीं बनते बस। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज, बार बार क्या हो रहा है, बार बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बस। ये क्या हो रहा है बार बार, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है बार बार, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सेल ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम अंडरगोज द माइटोटिक डिवीजन प्रोड्यूसिंग द डिफरेंटिएट जर्म सेल कॉल्ड ओगोनिया। अब ये जो चार के चार बने हैं, ये चारों के चारों का बने हैं, तो ये चारों के चारों बने हैं ओगोनिया। क्या बना है, ओगोनिया टू इग मदर सेल। इग मदर सेल से क्या बने हैं, ओगोनिया। क्या बने हैं, चार, तो चार बन गए हैं ओगोनिया। किससे बने हैं चार ओगोनिया, इग मदर सेल से। पहला प्रोसेस एज इट इज सेम। नाउ टेक स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं दूसरा। अब ग्रोथ वाले में क्या होगा, ग्रोथ स्टेज में क्या होगा, यही ओगोनिया क्या होगी, बड़ी होगी ना, इस यही क्या होगी, यही ओगोनिया क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। कहानी खत्म। चलिए दिखाता हूं, ये देखो पहले स्टेज में, पहले स्टेज में देखो ये 2n, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। क्या हो गया ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। ये क्या हो गया, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन स्टेज। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब सब 2n 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 वाली हैं। अब इसके बाद एक तो इससे बड़ी होगी, ओगोनिया से ग्रोथ फेज में जब जाएंगे, किस फेज में जाएंगे, ग्रोथ फेज में जाएंगे। किस फेज में जाएंगे, जब अपन ग्रोथ फेज में जाएंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। और ये जो बड़ी हुई इसका क्या नाम है, तो ये जो बड़ी हुई इसका नाम है प्राइमरी ओसाइट। क्या नाम है, प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट। अब प्राइमरी ओसाइट तक काम हो जाएगा, फिर जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आएगी तो इस प्राइमरी ओसाइट से दो चीजें बनेंगी। एक तो बनेगी सेकेंडरी ओसाइट। क्या बनेगी, एक तो बनेगी n वाली, नंबर ऑफ हाफ क्रोमोसोम वाली सेकेंडरी ओसाइट, और एक बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी, एक छोटी सी। कैसी बनेगी, एक छोटी सी बनेगी जिसको क्या बोलेंगे, पोलर बॉडी। और दूसरी इधर वाली क्या बनी है, ये बनी है सेकेंडरी ओसाइट। ये क्या बनी, सेकेंडरी ओसाइट। अब फिर सेकेंडरी ओसाइट जब डिवीजन होगा, सेकेंडरी ओसाइट में डिवीजन होगा, तो एक तो बनेगा ओवा और एक फिर से बन जाएगा पोलर। एक बना ओवा और एक फिर से बन गया पोलर। ये बन गया ओवा और इधर फिर एक क्या बन गया, फिर इधर एक पोलर बन गया।
अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, ये पोलर भी डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में। जब ये पोलर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो इस प्रकार तीन पोलर बन जाती है। क्या बन जाती है? तीन तो क्या बन जाती है? तीन तो पोलर सेल बन जाती है। और एक क्या बन जाता है? एक बन जाता है मेच्योर ओवा। एक क्या बन गया? एक मेच्योर ओवा बन गया। और ये तीन के तीन क्या बन गए? तो ये तीन के तीन बन गए पोलर। क्या बन गए? ये तीन के तीन बन गए पोलर। तो मल्टीप्लिकेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, ये वाला स्टेज जहां पे बड़ा होता दिख रहा है आपको, तो ये कौन सा स्टेज है? तो ये स्टेज है आपका ग्रोथ स्टेज या ग्रोथ फेज। और नीचे वाला मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो यहां से देख लियो एक बारी, ये 2n 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 चारों, चार के चारों बन गए ना। फिर इनके द्वारा क्या बनेगा? इनके द्वारा बनेगा प्राइमरी ओसाइट। ये हो गया प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, ये बन गया प्राइमरी ओसाइट। अब प्राइमरी ओसाइट से बना सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट से क्या बना? ओवा बना। क्या बना? सेकेंडरी ओसाइट से बना ओवा। अब इधर क्या बने? इधर इधर क्या बनेगा? तो इधर पहला पोलर, फर्स्ट पोलर, और फिर दूसरा दोबारा फिर से पोलर, और ये पोलर डिवाइड हो जाएगी तो तीन पोलर। तो ये पूरा आपको बढ़िया से बना लेना है। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ऐसा ही आपको सेम टू सेम एग्जाम में लिखना है और यही डायग्राम आपको बना देना है। एकदम प्योर डायग्राम है ये। ठीक है, सेकेंड पोलर, फर्स्ट पोलर, तीन पोलर, मेच्योर सेल। क्लियर है? चलिए सभी लोग एक बारी इसको बना लेंगे। फिर से समझा दे रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन फेज में बार बार क्या होगा? विभाजन हुआ। ग्रोथ फेज में एक बड़ी हुई, बड़ी होकर के इसने क्या बनाया? प्राइमरी ओसाइट बनाया। फिर प्राइमरी ओसाइट जब डिवाइड होगी दो पार्ट में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। तो एक बनेगा सेकेंडरी ओसाइट, एक बनेगा फर्स्ट पोलर सेल। फिर सेकेंडरी ओसाइट फिर से जब विभाजित होगी तो एक बनेगा ओवा, एक बनेगी सेकेंड पोलर सेल। और कभी कभी ये जो फर्स्ट सेल है ये भी डिवाइड हो जाती है तो तीन पोलर बन जाती हैं। तीन पोलर सेल या पोलर बॉडी, तीन टुका बन जाएंगी, तीन पोलर बॉडी बन जाएंगी और एक ओवा बन जाएगा। बस इतना सा अंतर है कि वहां पे चार के चारों स्पर्म बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे ओवा एक ही बन रहा था है और तीन पोलर बन जा रहे हैं बस। और वहां पे चौथा फेज था, यहाँ पे तीन फेज पे ही काम हो रहा है। ठीक है, कहानी खत्म। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसको तो अभी पूरा नहीं करते, इसको पूरा करेंगे। इसके बाद एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, ये भी देखेंगे। ये भी बहुत पूछा गया है। ठीक है, और ओवा का स्ट्रक्चर भी बहुत पूछा गया है। तो ग्रोथ फेज में क्या होगा? ग्रोथ फेज के अंदर क्या होने वाला है? तो ग्रोथ फेज के अंदर प्राइमरी ओसाइट गेट्स सराउंडेड द सिंगल लेयर ऑफ गैस्ट्रुला सेल एंड इट कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। अबाउट 2 मिलियन दिस फॉलिकल इज द फीमेल बर्थ। फीमेल बर्थ के पहले 2 मिलियन फॉलिकल्स बन जाती हैं। कितने मिलियन? 2 मिलियन। इन्हीं से ओवा बनेगा। मैच्योरेशन फेज आपको पता ही है कि इस फेज में क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आएगा? तो मैच्योरेशन फेज पे दो बार डिवीजन होगा ना। पहली बार ये सेकेंडरी ओसाइट पोलर बॉडी ना, सेकेंडरी ओसाइट पोलर बॉडी, फिर ओवा, इधर सेकेंड पोलर, और फिर ये भी पोलर बॉडी। ये होता है कहाँ पे? मैच्योरेशन फेज पे। ठीक है, ये होता है आपका मैच्योरेशन वाले फेज पे। तो इतनी चीजें आपको अच्छे से वो करना है। अब अगली चीज क्या आती है भाई? अगली चीज आती है कि कभी कभार आपसे कई बारी क्या पूछ लिया जाता है? कई बारी आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस पे क्या डिफरेंस है? तो आप कह सकते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। ओजेनेसिस कहाँ पे होता है? तो ओजेनेसिस ओवरी में होता है। इट कंटिन्यूसली, ये हमेशा चलता रहता है ना। और ओजेनेसिस जो है 28-28 दिन पे चलता है ना, 28 से 29 दिन में। वहां पे स्पर्मेटोगोनिया चेंज होती है, यहाँ पे ओगोनिया चेंज होती है। ये सारी चीजें लिख सकते हो आसानी से। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सभी लोग ये तैयार करके जरूर लिखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। ये भी आपको 100% याद कर लेना है। और 100% ये है कि एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। या तो ओजेनेसिस से संबंधित आ जाएगा, ओजेनेसिस वाला आ जाएगा, या स्पर्मेटोजेनेसिस आ जाएगा, या इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, या तो स्पर्म का स्ट्रक्चर आ जाएगा,
या तो ओवा का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को आपको तैयार कर लेना है। इतने से आपके एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। 4 चीजें मैंने बताई, इन 2 टॉपिक से 4 चीजें निकल के आती हैं। फिर से सुन लो, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, और अगली चीज है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। इतनी चीजें हैं, डिफरेंस वाला भी करवा दूंगा, बाकी आप डिफरेंस इनको देखकर कर ही सकते हैं, या तो आपकी बुक में भी होगा। तो सभी लोग शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और लाइक जरूर करेंगे। और तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। और कमेंट सेक्शन पे अपनी राय देना ना भूलें।